लखनऊ बना सकता था 240, बट 227 बनाए हैं। और ऋषभ पंत के जिसमें शानदार 118 रन की उनकी पारी रही, और उस पारी की बदौलत अब ये हो गया है कि आरसीबी जो है मुश्किल में आ गई है फॉर टॉप 2। यानी अब ये हो सकता है कि मुंबई और आरसीबी जो है पहला एलिमिनेटर खेल रहे, पहले मतलब इकलौता एलिमिनेटर जो है वो खेल रहे हो। पर मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आधा ही है, बट 227 रन ज्यादा होते हैं। और देखिए आज जो है ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है, मतलब सच क्लीन हिटिंग, कुछ वो उल्टी सीधी शुरुआत कुछ नहीं। एक उन्होंने शुरुआत में, अगर आपको याद होगा, भुवनेश्वर ने उनको एक बॉल डाला, थोड़ा सा गुड लेंथ पे पड़ा था, उसको ना पीछे खेलना चाह रहे थे, बीट हो गए पूरी तरह। फिर उन्होंने अपने आप को मारा ऋषभ पंत ने कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। उसके बाद उन्होंने सारा आगे खेला है, सारा उन्होंने आगे खेला है। ठीक है, एक आधे एजेस ये वो 2-3 बार तो गिर भी गए, बट जो भी जो गिरे भी हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि मारने के लिए कुछ वो हुआ। एक वाइड बॉल पे वो चेस करते हुए छोड़ रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने, गिरना उन्होंने बेहतर समझा, जो भी है। बट आज उन्होंने जो खेला है ना, आज सच क्लीन हिटिंग, कुछ ऐसा नहीं। मैंने उनको किसी बॉल पे ये नहीं देखा कि वो आगे कूद कर आए हैं गेंदबाज को मारने के लिए, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। उन्होंने मेरिट पे खेला और मेरिट पे उन्होंने 100 बना दिया। ऋषभ पंत का दूसरा 100 है। और आईपीएल में हालांकि जो पिछला आया था वो कम से कम मेरे ख्याल से आज 7-8 साल पहले आया होगा, दिल्ली कैपिटल्स या उस वक्त दिल्ली डेयरडेविल्स, उससे आया था। बट आरसीबी मतलब केएल राहुल और मिचेल मार्श, दो ही राइट हैंडर्स है ना जिन्होंने 100 बनाया। सारे लेफ्ट हैंडर्स। ऋषभ पंत ने भी ज्वाइन कर लिया वो लिस्ट लेफ्ट हैंडर की। और अब 227 रन 227 रन, मतलब आपने कहा कि 240 भी बना सकती थी लखनऊ। मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह से इनका बनाने चाहिए थे जिस हिसाब से इनका एक ही विकेट गिरा था, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी हुई थी। लेकिन 227 अब अगर आरसीबी देख रहा होगा कि यार इतने स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। विकल्प क्या हो आरसीबी के पास? जीतने के अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। आईपीएल का फाइनल हो और 227 बोर्ड पे लगे हैं, आप अपने आप को क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम 228 बनाएंगे? क्या इससे पहले 228 नहीं बने? लखनऊ हालांकि इंडिया में जहां जहां आईपीएल हो रहा है, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट ग्राउंड होगा ये शायद। अहमदाबाद अगर सबसे बड़ा है बाउंड्री, यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट है। यानी कि छक्का मारना वो नहीं है कोटला में टांग रखी और मार दिया। दूसरा विकेट, आई डोंट नो अब सेकंड इनिंग में कैसे बिहेव करेगी बॉल। ट्रेडिशनली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक के भी आती है। बनाओ रन। आपकी टीम में क्या नहीं है मुझे बताइए ना। आप तो आज टॉप करने के बारे में सोच रहे थे, हालांकि ये अब साफ है कि टॉप पंजाब ही करेगा। मतलब नंबर 1 पंजाब ही रहेगा, क्योंकि आप इतने बड़े मार्जिन से तो बैंगलोर जीत नहीं सकता। बैंगलोर जीत गया तो दे विल फिनिश सेकंड। हालांकि मतलब वही बात है ना कि सारी टीमें, ये हैदराबाद होगी, लखनऊ कह रही है कि यार देर कर दी आते आते। लखनऊ तो एक मैच और जीता होता, लखनऊ आज थ्रू था। और जो राहुल ने बोला ऋषभ पंत का, ऋषभ पंत ने इस पूरे सीजन में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ताकि पीके बाबा हमारा टीवी तोड़ सके। आज आपने जो बैटिंग की, आप तो ये प्लेयर हो यार, मुझे समझ नहीं आया उनका कॉन्फिडेंस कहां चला गया था। वो तो प्लेयर इस तरह के, वो तो टेस्ट मैच हो, वनडे जब उन्होंने अच्छा किया, वो चढ़े ही यहां से थे। इनफैक्ट आईपीएल आई थिंक 2000 कब खेले थे ये, पहला 17-18 में ना। तो दिस इज द वे ही यूज्ड टू बैट, आई थिंक उनको जो भी झटका लगा उससे फायदा ही हुआ है। अब सवाल आ जाता है कि आरसीबी में कौन है 228 के लिए आपका सबसे बड़ा प्लेयर? इट हैज टू बी विराट। मतलब विराट ठीक है, 228 के 28 रन उन्हें नहीं बनाने हैं, पर वो किस तरह से टीम को चलाएंगे, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं यहां पर खड़ा रहूं और इर्द गिर्द वो गेम चले। आज क्या स्ट्रैटेजी होगी आरसीबी की, वो देखने वाली बात है। फिल सॉल्ट, वो लखनऊ ने अगर फिल सॉल्ट को जल्दी आउट कर लिया, लखनऊ जीत गया मैच। विराट का आपने कहा उनका एक अंदाज है, उनका एक अलग अंदाज है, वो ठीक है, बट चाकू तो आपने फिल सॉल्ट से चलवाने हैं ना। फिर आप एक चीज अगेन भूल रहे हैं, मयंक अग्रवाल, वी डोंट नो क्या करेंगे। रजत पाटीदार, उन्होंने भाई सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में कुछ किया नहीं है। जितेश शर्मा अगेन वो 20-25 की नॉक। शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड जरूर एक कैमियो, बट ये सब मतलब
सोच रहे हो आप सिर्फ सोच रहे हैं आप बताइए आरसीबी के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, कितने % चांसेस आप दे रहे हो? चांसेस तो है अभी भी 60%, 60-40 आरसीबी के लिए, 60-40। 60 किसका? हमारा आरसीबी का। सर एक मुझे बस चीज पहले उनको सुन तो लीजिए, आज हाँ, चलो आगे भी मतलब सुन ले। आज कमी है ना, अगर किसी भी चीज की देखने मिली तो वो कप्तानी की दिखी। आप बॉलिंग चेंजेस जिस तरीके से कर रहे थे, आपने कृणाल पांड्या का एक ओवर, पहला ओवर ठीक ठाक गया, उसके बाद उन्होंने उनसे आप इतने देर तक उनका वेट कराते रहे कि उनका सेकंड ओवर लेके आए जिसमें उन्होंने बस 4 रन दिए थे, हाँ 4 ही रन दिए थे, और उसके बाद आपने उनसे ओवर ही नहीं कराया, 2 ओवर उनके बचा के आप घर लेके चले गए। आपको पता, अब मेरे को नहीं पता कहाँ लेके जाके यूज करने, पता नहीं। अब वो आप निकल, उसके पहले ऋषभ पंत और माकरम ना वो खेल रहे थे, लेफ्ट हैंडर। हाँ तो नहीं, माकरम आज सुबह से माकरम ही आ रहा है, वो दोनों खेल रहे थे उस समय। आप ये सोचा कि वो मार देंगे, अरे बाकी बॉलर्स भी आपके मार खा ही रहे। उसके बाद कृणाल पांड्या आते हैं, उन्होंने एक अच्छा ओवर निकाल के दिया जहां पे रन ही नहीं आन दिए उन्होंने, उसके बाद आपने उनको ओवर ही नहीं दिया है। आपने उनके 2 ओवर किस लिए बचा के रखे, मेरे को समझ में नहीं। आप उनको एज अ बॉलर ही बॉलिंग ऑलराउंडर मानते हैं ना कि बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं और एक नुआन तुषारा, मुझे ये भी लगा कि उनके ओवर्स भी जिस तरह से उन्होंने जल्दी, मतलब वो अच्छा बॉल डाल रहे थे पर उन्होंने सोचा कि यार जल्दी करवा दो। फिर कप्तानी कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था वो पता नहीं, अब लेकिन जिसने भी की, जिसके भी ये प्लानिंग थी, आज बॉलिंग में चेंजेस में शर्मा, मुझे नहीं लगता कि मतलब आपके उस तरह के कप्तान थे जो ये तय कर रहे हो कि अब इससे बॉल डलवाऊंगा, इससे वही बात सर, मैं वही बात बोल रहा हूँ। इन कंसल्टेशन होता है। वो आप रजत पाटीदार आपके कप्तान हैं, आप बाहर से पानी तो भेजते ही हो, आप वहां पे बाउंड्रियों पे तो बोलते ही हैं कोच, प्लस विराट अंदर है यार। नहीं समझ में आया सर ये क्या हुआ। आपके 6 ओवर में इनके 55 रन, मतलब 5 में 48 थे, 5 में 48 है, 6 में 55 है, विच मीन्स कि बाद में आपने जो 227 किए हैं, आपने लास्ट 15 में बना दिए 152, कितने हो गए, 179। ये बैक टू बैक दूसरा मैच है। हम लोग गुजरात की बात कर रहे थे, उनकी बॉलिंग के सामने 200 प्लस रन, हमारे मतलब इवन आरसीबी के बॉलिंग के सामने अब आज दूसरा मैच है जहां पे आपने इतने सारे रन खा लिए। आपको हेजलवुड की कमी खल रही है नहीं खल रही है वो आपको साफ नजर आ रहा है भाई, लेकिन जो बॉलर है आपको अब उनका तो यूज कीजिए। मुझे नहीं समझ में आया कि कृणाल पांड्या को आपने किस लिए, 2 ओवर पे 14 रन है उस लड़के के, आपका सेकंड बेस्ट बॉलर वही नजर आ रहे हैं तुषारा के बाद। आप जिसका भी है, देखो एक चीज तो मुझे जो साफ दिखती है वो ये है कि विराट कोहली अब खुद से, मैं खुद से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद से आई डोंट थिंक ही इज इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। मैदान पर आई डोंट थिंक वो बोल रहे तुम्हें जो करना है करो, मैं खेल रहा हूं एज अ प्लेयर, ठीक है जो भी है, विराट कोहली पेपटॉप वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, बट आई थिंक उन्होंने अब कप्तान जो भी है उस पर छोड़ दिया है कि तेरे को जो करना है वो करे। आज थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी लग रहा है। क्यों? चलिए उन्होंने नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि भाई विराट ने, बट क्यों? मैं यही तो जानना चाहता हूं क्यों मयंक अग्रवाल हाँ, ओपनिंग ना कर जाएंगे? नहीं वो नहीं करेंगे बट क्यों, मतलब ऐसा है कि विराट ये पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है कि विराट कुछ बट शुरुआती मैचों में तो ही वाज वेरी इन्वॉल्व्ड, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व दिख नहीं रहे हैं विराट सडनली पिछले कुछ मैचेस से। हो सकता है उनका खुद का एक कॉन्शियस डिसीजन हो कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा, तुम लोगों को जो करना है करो, जैसे भी करना है जो भी। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कब आपने आखिरी बार देखा या सुना या पढ़ा था कि भुवनेश्वर कुमार, मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड चेंज आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार? वही मानता हूं तुषारा ने वो जो उनका आउट स्विंगर और आउट बॉल जैसे बाहर निकल रहा था, वो सब चीजें सब कुछ मान गया मैं, बट मतलब कब सुना था आपने आखिरी? बाय द वे नुआन तुषारा जो है वो एक्चुअली ही इज अ डेथ बॉलर, ही इज अ डेथ बॉलर। बचा ही नहीं आपने ओवर। अब ये है कि भाई आपने अगर उनको 13वां 14वां कोई ओवर इस्तेमाल कर लिया होता, अगर उनके पास 2 ओवर बचे होते एंड में, आप बीच में एक डलवा लेते, एंड में एक डलवा लेते, कुछ भी होता, एक विकेट मिल जाता 13-14 ओवर के बाद। एक्चुअली आई थिंक इनके 13 ओवर में 131 रन थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इनके 13 ओवर में 131 थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसके बाद अगले ओवर में इन्होंने कहा कि जी अब शुरू करते हैं दौड़। इसीलिए मैं कह रहा हूं 240 बनने चाहिए थे। मैं ये नहीं, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब खेले, बट वो एक्चुअली 240 बना देते। बट आज ऋषभ पंत इतने काम मूड में थे
इतने आराम से बैटिंग करने के मूड में थे, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, मतलब एक्चुअली उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के जिस हिसाब से लग रहा था, मतलब ही वाज वेरी काम, जब आएगी, जब मेरे को मारना होगा मैं तब मार दूंगा, जैसे मारना होगा मैं वैसे मार दूंगा। और वैसे ही मतलब ये आपकी आरसीबी की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो मतलब ये हो रहा था बस होने दो, अब जैसे भी हो रहा है होने दो होने दो होने दो, 20 ओवर किसी तरह खत्म हो जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, पता नहीं निकोलस पूरन से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज निकोलस पूरन ने जितनी बॉलें खेली हैं, यूजुअली 10 बॉलों पे अगर आप बोलो कि निकोलस पूरन राइट एट द डेथ आए हैं बैटिंग करने, 10 पे 13 आप बोलोगे यार 10 पे ना 22 रन और बना दे, 10 पे कम से कम 13 खत्म किए, ये 22-24 पे खत्म करना चाहिए था इनको। ठीक है, ऐसा नहीं यार हर मैच में निकोलस पूरन ने थ्रू आउट द सीजन उनके लिए अच्छा खेला है, बट आज वो अगर वो उनका एक छक्का 2 बाउंड्रीज और आनी थी, 227 का 240 होता, फिर स्कोर आपका बियॉन्ड रीच हो जाता। फिर मैं कहता नहीं इम्पॉसिबल है, फिर मैं कहता इम्पॉसिबल है 227 यहां पर। बट अब बात ये आती है कि लखनऊ की गेंदबाजी, आज गेंदबाजी तो लखनऊ की भी गेंदबाजी आज थोड़ा सा ना एक ट्रिक है, एक ट्रिकी सिचुएशन में है। विलियम रूक है वहां पर, उसके बाद आपके जो 2 स्पिनर्स हैं दिग्वेश राठी और शाहबाज। आवेश खान को हमने देख लिया, आवेश खान को एक आधा की विकेट लेंगे, बड़ा कोई की विकेट लेंगे। आई जस्ट होप कि बहुत ज्यादा रनों के लेना जाए। अब उसके बाद एक रन का एक बॉलर और आ जाएगा। आयुष बदोनी से भी उन्होंने ओवर करवाया था लास्ट मैच में। हाँ, मे भी हो सकता है वही कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा होगा चलो अगर जरूरत पड़ गई छठे बॉलर की, लास्ट ओवर में विकेट लिया था उन्होंने, उनको करा देंगे। तो ये एक वो रिस्क उन्होंने लिया है। मिचेल मार्श ने नहीं डाला ना? नहीं, मिचेल मार्श अब नहीं डालते बॉल। अच्छा, अब नहीं डालते, दिक्कत है। सर ऋषभ पंत का जो आज मतलब सेलिब्रेशन आया, बहुत ऑफ कोर्स उनके दिल में भी था यार, कब से वेट ही चल रहा था, आज वो भी निकला कि यार चलो फाइनली। पर मुझे तो थोड़ा डर भी लगा कि यार आपको इंग्लैंड भी जाना है, जरा सा इधर उधर होता तो फिर नहीं। मैं भी उस समय जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे तो मैं आज वैसे भी मैं अच्छा नहीं फील कर रहा था कि ऋषभ पंत ने इतने रन बना दिए, लेकिन दूसरी वजह ये भी थी जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। मुझे याद आता है कि वो हसन अली जो पाकिस्तान के, वो ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करते हुए उनकी खिंच गई थी और काफी समय तक बाहर रह गए थे। अब वाइस कप्तान है आपके, हसन अली थे ऋषभ पंत, लेकिन वाइस कप्तान है और इस तरीके थोड़ी सी इधर उधर होती कुछ हो जाता। बट यार इंग्लैंड दौरा है, इतना तो चलता है यार। ये सर, सर, ये इतना जब बहुत ये ज्यादा है नहीं सर। ना, वो बात में ये नहीं कह रही फाइन वगैरह नहीं, टेस्ट मैचों में करते हैं यार, इन ठीक है। उस समय नहीं, उस समय के ऋषभ पंत अलग थे, अभी जो ऑपरेशन और सारी चीजें हुई है मैं तो उसका पहली बार फर्क पड़ता टेस्ट है। मैचेस खेल रहा है, T20 खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है, वो एक ख्याल मतलब कलाबाजी तो भाई He's an देखो, active sportsman। आप हमारे बहुत फेवरेट हैं ऋषभ पंत, ख्याल रखिए ये सब चीजें ठीक ये है आपका कॉशन। हाँ, कि मत मतलब कीजिए ये थोड़ा सब। सा- कहीं थोड़ा हम चाहते हैं आपको ना इंग्लैंड में अच्छा करते हुए देखना। देखो विजेता भी वही कह रही है। बस Worst यही यार है। विजेता पहले तो ये बताओ, आप कह रही हैं ये कह रहे हो? आप रहिए बोलते हैं, सर बोलते हैं रहा मैं है। रही हैं कहते। सर बोलते हैं रहा है। मतलब आप अपना captaincy। बताएं। हाँ, वर्स्ट कैप्टेंसी, कृणाल गेव 14 in 2 overs and he bowled just 2. Sixth bowler Romario Shepherd bowled 4. RCB urgently needs captain Rajat as wise. विराट कोहली isn't getting involved too much. रजत पाटीदार का भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप ये वो संजू सैमसंग वाला मुझे याद आता है कि इंजर्ड है, लेकिन आप बैटिंग करने आ सकते हैं, आपके फिंगर में लगी है, लेकिन आप बैटिंग पूरी करने आ रहे हैं, लेकिन आप फील्ड में आके कप्तानी नहीं कर थोड़ा सकते। कैच में फील्डिंग और में वो सब। डर रहता है। सर क्या ही क्यों डर है आप- सर, हर बॉल नहीं, क्यों आप मतलब। चांस क्यों लोगे ना? हालांकि आजकल तो टेपिंग करके भी फील्डिंग। और सर इस समय बॉल जब कौन सा आप बॉल डालना है? इस समय जब आपकी टीम ऊपर जाके अच्छा कर रही है, आपकी टीम अब और आगे बढ़ने का सोच रही है, वहां पे आप कप्तानी नहीं कर रहे हैं, आप बाहर बैठे डगआउट में। आज जितेश के ऊपर प्रेशर ही था एक हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर इंडियन टीम में होते ना अभी, रजत पाटीदार खेल नहीं रहे होते, इररिस्पेक्टिव वेदर इम्पैक्ट। ये आईपीएल है, वहां थोड़ा बहुत ना लोग खेल लेते हैं, मैंने देखा है। इम्पैक्ट आकाश सिंह आए हैं। अगर आपको चोट लगी है ना, वैसे बाय द वे, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको रजत खेलना नहीं पाटीदार। चाहिए। मैं तो आपने संजू सैमसन की मत बात की, खेलो। आज आप रजत, मुझे नहीं पता रजत आज रन बनाते कि नहीं। संजू सैमसन का भी वो जो आप ड्रामा ये कर रहे थे कि राजस्थान जीत गया मैच सारे, ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, मेरे को अरे- तो समझ नहीं है बीसीसीआई कैसे अलाउ कर देता। बीसीसीआई शुड नॉट अलाउ यार। एट द एंड ऑफ द डे ये बीसीसीआई के क्रिकेटर्स हैं, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड Contracted प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स टीम पिक करते हैं, उसके बाद प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। तो आप फिजियो ये वो सो हजारों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो यार साल में, कितने 100 करोड़ खर्च करते हो प्लेयरों पे,
मतलब ये क्या होता है, प्लेयर को भाई निगल होता है ना, बाहर बैठ जाता है निगल पे, ये आप इंजर्ड हो, आप इंजर्ड हो, बाहर रहो, आप इंजरी में खेल रहे हो। मैं तो खैर आपके वैसे भी रन नहीं आ रहे। जस्ट अबाउट रजत पाटीदार बाय द वे, मैं ये किसी के लिए भी कोई भी हो चाहे, देखिए तब भी नहीं। इस समय रजत पाटीदार एज ए कप्तानी है इस टीम में, रन तो आ नहीं रहे आपके। अगर आप कप्तानी भी नहीं कर रहे हो तो आप दे दो, स्वस्तिक चिकारा बैठे हैं आपके यहाँ जो ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं, उनको ले आओ। आपके पास ऐसा तो नहीं है बेंच पे प्लेयर नहीं है, आप लेके आओ, आपके रन तो वैसे ही नहीं आ रहे। आप अगर आपकी फिंगर इंजरी है और आप ना फील्डिंग में डर रहे हैं तो बैटिंग में तो आपका फिंगर यूज में आएगा ही ना। भाई साहब उनके पास 2 स्पिनर्स हैं आज, और रजत पाटीदार रंग में को हो तो सर देखिए मैं अगर खेल लेना आप खेल रहे हो ना तो आप एज ए कप्तान खेल रहे हो भैया, पूरा खेलो। आप ये बीच में आके मत, क्यों जितेश को लास्ट के 2 मैचों में अपने कप्तानी दे दी। अब यही रहेगा तो क्या आने वाले टाइम में जो अब इसके बाद एलिमिनेटर अगर हो सकता है, अगर नहीं जीते, अगर आज जीत गए तो परसों मैच है आपका। हाँ तो परसों मैच में आप रजत पाटीदार फिट हो जाएंगे कप्तानी के लिए भी। नहीं सर, इस सबसे तो बेस्ट यही था कि विराट करते कप्तानी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आज से पहले करी नहीं, वो 2023 इनफैक्ट पिछले साल भी वही कर रहे थे ना कप्तानी। बहुत फील्डिंग मिस हुई है, इवन आरसीबी ने तो आज जो ग्राउंड बहुत बुरा हाल दिखाई गंदी एकदम, मतलब वो प्रेशर दिख रहा था। मतलब लिविंगस्टन ऐसा छोड़ रहा है कि मतलब बाउंड्री पे बॉल इधर है, बॉल इधर है, हाथ इधर है। सॉल्ट का चौका जो छूटा था, लिविंगस्टन भाई कुछ करवा लेना आज आप उनसे, पता नहीं वो भी सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। सॉल्ट आई थिंक फिल सॉल्ट होनहार जैन लास्ट मैच में यहाँ पे ओस गिरी थी ना, ओस थी है ना, हमें याद है जो हम लोग देख रहे थे, ओस थी ना लखनऊ में लास्ट मैच में हम बात कर रहे थे। मैंने हर जगह देखी है शायद। होनहार जैन बोल रहे हैं गुड नॉक फ्रॉम ऋषभ पंत बट कांट अंडरस्टैंड हिज सेलिब्रेशंस, ही बिहेव्ड एज इफ he has played that knock in the IPL final. He has played this knock after LSG's season is over. हाँ ये भी यार सर वैसे मतलब नहीं उनका वो कलाबाजी पे एतराज है या कि वो खुश क्यों हो रहे थे? नहीं खुश तो होना चाहिए, कलाबाजी पे एतराज है। सर टाइटल तो जी एक ही जीतेगा, फाइनल भी 2 ही टीमें पहुंचेंगी, उसके बाद टीम तो एक ही जीतेगी। आज अगर लखनऊ जीतता है तो 6वें पे फिनिश करेगा, है ना, डीसी है ना, 7वीं जीत होगी ना इनकी, 6वें पे फिनिश करेगा। 5वीं डीसी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यज्ञेश शिंदे हैं, वो कह रहे हैं डू हेल विद दिस टीम, टू हेल विद दिस टीम। I was happy when I used to be a KKR and CSK fan for 14 years. When I started supporting RCB for Virat, I started हिटिंग क्रिकेट। मतलब समझ नहीं आया मुझे भैया, आपसे जबरदस्ती किया था किसी ने कि आप करिए, हो गया काम इनका भी। एक वार्निंग मिल चुकी है, दूसरी मिली तो ये बाहर चले 5 बॉलर से खेल रहे हैं। एक और वार्निंग मिलेगी तो भैया चले जाएंगे बाहर। आकाश इनको मिल गई, हाँ वो पिच के ऊपर चले गए थे ना, एक वार्निंग ऑलरेडी मिल गई है। दोबारा चढ़ गए अगर विकेट पे, वो डेंजर एरिया पे 5 ही बॉलर्स के साथ आप खेल रहे हो, ये होता है। दोस्तों आज IPL का सबसे खतरनाक से खतरनाक मैच हुआ दोस्तों, जिसमें RCB ने आज LSG को हराकर ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और साथ ही साथ अपनी जो पोजीशन है वो नंबर 2 पे कायम कर ली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज RCB और लखनऊ के दरमियान मैच खेला गया दोस्तों, जिसमें लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 227 स्कोर बनाए, जो कि एक बड़ा टारगेट लग रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था कि RCB ये पूरा करने में नाकाम हो जाएगी। दोस्तों अगर बैटिंग की बात की जाए तो आज ऋषभ पंत ने 61 गेंदों पर 118 स्कोर किए। उसके बाद मिचेल मार्श ने आज 37 गेंदों पर 67 स्कोर किए और मैक्सवेल ने 12 गेंदों पर 14 किए। दोस्तों इसकी बदौलत ऋषभ पंत की जो सेंचुरी है, इसकी बदौलत लखनऊ जो है वो बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुई, 227 स्कोर। और दोस्तों आज ऋषभ पंत ने जो है वो सेंचुरी बनाकर तवाजी भी लगाई, उल्टबाजियाँ भी लगाई, लेकिन वो सारी की सारी एक तरफ रह गई जब ये मैच RCB ने जीत लिया। और दोस्तों RCB की बॉलिंग की बात की जाए तो तक्साना ने 4 ओवर में 26 स्कोर, 1 विकेट। वॉशमर कुमार ने 4 ओवर में 46 स्कोर, 1 विकेट, काफ़ी महंगे साबित हुए। और दोस्तों जब बैटिंग की बारी आई RCB की तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच RCB के हाथ में नहीं है।
दोस्तों आज जिशन शर्मा ने 33 गेंदों पर 85 स्कोर किए, जो कि मैच विनिंग इनिंग्स थी और उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया, क्योंकि उनकी इस इनिंग की वजह से जो है ये मैच जो है आरसीबी ने जीता। विराट कोहली ने भी अच्छी बैटिंग की, 30 गेंदों पर 54 स्कोर किए। और दोस्तों उनका शर्मा का जो साथ दिया ना, अनगा ने 23 गेंदों पर 41 स्कोर, क्योंकि अगर स्लो खेलता, एक खिलाड़ी भी स्लो खेलता तो ये मैच आरसीबी नहीं जीत सकती थी। दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी पार्टनरशिप लगाई, ऐसी तेज़ पार्टनरशिप लगाई कि जिसकी तो बदौलत है ये आरसीबी ने मैच अपने नाम किया और पॉइंट टेबल में भी अपनी दूसरी पोजीशन को जो है ना वो बरकरार रखा। अभी आरसीबी जो दूसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर पर जो टीमें होती हैं इनको थोड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इनको एक चांस मिलता है। दोस्तों आईपीएल का सबसे ख़तरनाक मैच अगर इसको बोला जाए तो वो ये मैच था, क्योंकि तवाजियाँ लगाना जो है ना ऋषभ पंत का, वो एक अलग ही स्टाइल था, अलग ही स्टाइल से उन्होंने अपना सेलिब्रेट की सेंचुरी। लेकिन दोस्तों उनकी खुशी फीकी तब पड़ गई जब ये मैच आरसीबी ने जीत लिया। और दोस्तों अगर लखनऊ की बॉलिंग की बात की जाए तो आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। विल्स ने 4 ओवर में 74 स्कोर और 2 विकेटें ली, यानी कि 4 ओवर में 74 स्कोर बनवाया। ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर थोड़ा सा और आगे जाते तो ये सेंचुरी तक पहुंच सकते थे। दोस्तों उसके बाद खान ने भी 3 ओवर में 32 स्कोर किए, 32 स्कोर दिए और 1 विकेट हासिल की। थोड़ा बहुत इनका थोड़ा ठीक रहा। और अशाक सिंह ने भी 4 ओवर में 40 1 विकेट, यानी कि 10 के एवरेज से स्कोर खाए। लेकिन दोस्तों विल्स ने जो स्कोर खाए ना, ये एक रिकॉर्ड हो गया। अगर ये थोड़ा सा और आगे जाते तो ये सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बन सकता था। दोस्तों आईपीएल तकरीबन अभी जो है ना प्ले ऑफ तो क्लियर हो गए, कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, और उसके बाद अभी फाइनल में 2 टीमें कौन सी पड़ेंगी वो देखना बाकी है। दोस्तों आप अपनी कमेंट में कीमती राय ज़रूर दें कि कौन सी 2 टीमें जो आईपीएल का फ़ाइनल खेलेंगी। दोस्तों पीएसएल का फ़ाइनल तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि पीएसएल लाहौर किंग ने जो है अब अपने नाम कर लिया है। कोयटा के साथ बहुत बुरी हुई, क्योंकि मोहम्मद आमर जो कि पूरे पीएसएल में पुष्पा का रोल अदा कर रहे थे, हर मैच में वो पुष्पा बना हुआ था, लेकिन फाइनल में जो है वो पुष्पा नहीं बन पाया, क्योंकि फाइनल में जो अंबर ने स्कोर खाया उसकी बदौलत कोयटा ये मैच अपने हाथ से गवा बैठी। क्योंकि अंबर के आखिरी ओवर में जितना स्कोर आया, मैच वहीं से जो है ना वो लाहौर की तरफ चला गया था। मोहम्मद अंबर इसमें कोई शक नहीं है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, लेकिन फाइनल में इस फाइनल पीएसएल के 2025 के फाइनल में वो कारकर्दगी पेश नहीं कर पाया, क्योंकि पूरे पीएसएल में वो पुष्पा बना हुआ था, अपनी बदमाशी पर था, अरूज पर था। लेकिन जो है आखिर में आके वो सब की सब जो है ना बिगी बिल्ली बन गया, क्योंकि फाइनल मैच जीतना होता है। फाइनल मैच में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ना होने के बराबर है। और अगर सुनने में आ रहा है कि कोयटा के जो ओनर हैं वो भी अंबर को रिलीज़ करने के कुछ मूड में है। अंबर के कुछ बयान से यह भी साबित हुआ है कि रिलीज़ कर दें तो उनकी मर्ज़ी है, ये वो, क्योंकि रिलीज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पीएसएल में पुष्पा बना हुआ है और आखिर में जो है वो बिगी बन गया। दोस्तों लाहौर ने जो बैटिंग की है ना वो बहुत ही कमाल थी, क्योंकि आखिरी तकरीबन 17 बॉलों में 47 रन बने, यानी 50 स्कोर आप समझ लें कि आखिरी 17 गेंदों में बने। जो सिकंदर रज़ा ने बैटिंग की है वो लाजवाब है, और उसके बाद परेरा ने जो बैटिंग की है वो लाजवाब है। दोस्तों इससे यह साबित होता है कि अगला जो पीएसएल होगा उसमें श्रीलंकन खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि श्रीलंका के 2 खिलाड़ी लाहौर कलंदर में थे, दोनों ने अच्छी कारकर्दगी दी है। दोस्तों पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए भी कि श्रीलंका के खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा उनको रखे, क्योंकि वो पाकिस्तानी माहौल को समझते हैं भी और खेलना यहाँ पसंद भी करते हैं। दोस्तों पीएसएल तो ख़त्म हो गया, आईपीएल अब अपने अख्ताम को है। देखते हैं कौन सी 2 टीमें जाती हैं और कौन सी टीम जो विनर बनती है, क्योंकि इस बार तो बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं आरसीबी से, क्योंकि आरसीबी जो है अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं दी उन्होंने। दोस्तों आरसीबी में अभी 1-2 खिलाड़ी और आ गए हैं, जो अभी आज शर्मा ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, इससे खतरे की घंटी है वो ज़्यादा बच गई है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।